जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। हर चतुर्थी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इस दिन विनायक चतुर्थी, अविघ्नकर व्रत चतुर्थी और मनोरथ चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। अविघ्नकर व्रत में वाराह पुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को स्वर्ण के गणेश जी का गंधादि से पूजन करके तिलों के पदार्थों का भोग लगाए, तिलों का हवन करे, ताम्रादि के 5 पात्र में यानी कि तांबे के 5 पात्र में तिल भरकर ब्राह्मण को दे एवं उनको तिलों के पदार्थों का भोजन कराए तथा स्वयं भी तिलों का भोजन और तिलों से ही पारण करे। इस प्रकार 4 महीने तक प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी व्रत करके 5वें महीने में यानी कि आषाढ़ में पूर्वोक्त पूजित मूर्ति ब्राह्मण को दे तो सब प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में अश्वमेध के समय महाराज सगर ने और त्रिपुरासुर युद्ध में शिवजी ने और समुद्र मंथन में विघ्न न होने के लिए स्वयं भगवान ने यह व्रत धारण किया था और इस दिन से मनोरथ चतुर्थी का व्रत भी धारण किया जाता है। मत्स्य पुराण के अनुसार फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी को स्वर्ण के गणेश जी का गंधादि से पूजन करके नक्त व्रत करे यानी कि एक समय रात्रि में भोजन करे। इस प्रकार 12 महीने की प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी को करता रह करके साल भर बाद उस मूर्ति का दान करे तो संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय 2 मार्च 2025 दिन रविवार रात्रि 9:03 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 3 मार्च 2025 दिन सोमवार शाम 6:03 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो इस बार सभी भक्तजन 3 मार्च 2025 दिन सोमवार को व्रत धारण करेंगे। 3 चंद्रोदय का समय 3 मार्च को सुबह 8:20 और चंद्रास्त रात्रि 9:41 होगा। 3 मार्च को चतुर्थी तिथि की समाप्ति शाम 6:03 पे है तो शाम 6:03 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करके चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे तो बड़ा ही अनंत फलदायी होगा। 3 मार्च को राहु काल का समय सुबह 7:46 से सुबह 9:14 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र अश्विनी होगा अगले दिन सुबह 4:29 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र होगा। योग शुक्ल योग होगा सुबह 8:57 तक, उसके बाद ब्रह्मा योग होगा। 3 मार्च को रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 4:29 से अगले दिन सुबह 6:43 तक होगा। जो भी गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे और दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से इस दिन भगवान का जो कि सुबह के वक्त और शाम को पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करके नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान गणेश जी के चालीसा स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। व्रती को व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। नशीले पदार्थों का तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन ओम गंग गणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जहाँ तक हो सके 108 बार जप करनी चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख तथा संकट को दूर कर देते हैं, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में
हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानता बस ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर जो कि नाग कन्याएं आई, तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुँचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण, धन्यवाद।